तो नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 22 मार्च जो कि बिहार की स्थापना दिवस है, तो इसलिए आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आए हुए हैं, हम अपने खेत में आए हैं और ये सब तोड़ा है। तोड़ा आप लोग जानते ही होंगे जिससे तेल निकलता है। इसको पेरने के बाद आप देख सकते हैं जो ये है, ये छोटा छोटा आप देख सकते हैं। हाथ चूँकि हमारा ब्लैक हो गया है, ये छोटा छोटा दाना दिख रहा है, इसको पेरने के बाद निकलता है तेल। हाथ ब्लैक हो गया है चूँकि सारा खेत में जितने भी अलग अलग ये सब काट के रखा गया था, इस सबको एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। हम लोग बात करेंगे आज बिहार दिवस यानी 22 मार्च। और बिहार दिवस के बारे में बताने का जो यहाँ पे लाभ है, अपनी ज़मीन पर, अपनी भूमि पर, अपनी मिट्टी पर बैठ के, दूसरा इसका आनंद दूसरे जगह पे नहीं है। बिहार जो है वीरों की भूमि है, आपको पता है। यहाँ पे अनेक वीर जन्मे लिए हैं। भगवान बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में ही, वीर कुंवर सिंह की भूमि कहा जाता है बिहार की भूमि। माता सीता का जन्म हुआ बिहार की भूमि। बिहार की भूमि में अनेक वीर और पता नहीं अनेक देवी देवताओं का जन्म हुआ। और जैसा कि जहाँ पे यहाँ आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले बिहार से स्टार्ट हुआ, यानी आंदोलन की भूमि भी बिहार की भूमि है। बिहार का स्थान भारत के प्रत्येक राज्यों से, जितने भी राज्य हैं उन अनेक राज्यों में से बिहार का स्थान एक अलग ही राज्य स्थान है बिहार का। भले ही बिहार को लोग अपने दृष्टि से नीचे हिसाब से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं बिहार के लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार भारत के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। तो खासकर बिहार दिवस की अगर बात करें तो बिहार पहले जो था वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल जो कि देख रहे हैं बिहार का जो सीमावर्ती राज्य है, तो पश्चिम बंगाल से 1911 में बिहार को अलग करने की घोषणा की गई। और 1912 में यानी 22 मार्च 1912 में बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से अलग हो गया। और उसी दिन से हम लोग 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार की अगर सबसे पहले बात करें तो जो ऋग्वेद है, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सबसे पहले बिहार की चर्चा की गई है। और बिहार को ऋग्वेद में कीकट नाम से जाना गया है, क्योंकि कीकट बिहार में सबसे पहले कीकट नाम की जाति बिहार में रहा करती थी। इसलिए बिहार का नामकरण बिहार बाद में हुआ। सबसे पहले ऋग्वेद में कीकट नाम की जाति यहाँ पर रहने के कारण कीकट नाम से बिहार को संबोधित किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में जो सबसे पहले बिहार को, हमको पता है बिहार को पहले मगध के नाम से भी जाना जाता था, तो अथर्ववेद में मगध नाम की सबसे पहले चर्चा की गई है। और उसके बाद महाभारत पुराण में आपको पता ही है, जरासंध जो राजा थे, वो जिन्होंने भगवान कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वो बिहार के ही थे। और ऐसे ही आगे चर्चा बढ़ती गई। और बाकी चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि बिहार की भूमि है, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध के राजा हुआ करते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में बिहार का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया। उसके बाद अशोक आए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बिहार जो है वो हमारा लगभग, अगर पूरब में देखें तो पश्चिम बंगाल से लेकर और उधर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और नीचे कर्नाटक तक फैला हुआ था। बाकी नीचे कर्नाटक तक फैलने के साथ साथ एक कलिंग हिस्सा जो था वो मगध साम्राज्य में नहीं था। और फिर वो भी अशोक ने कलिंग को जीता और कलिंग को भी मगध साम्राज्य में मिला दिया। जो कि 16 महाजनपद की बात हम लोग करते हैं, उस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है वो बिहार के ही हैं, जिसमें हम लोग एक मगध की बात करते हैं, वज्जी की बात करते हैं और अंग की बात करते हैं। तो बिहार का साम्राज्य और बिहार का इतिहास बहुत ही पुराना और रोचक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं प्यारा बिहार। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि बिहार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और बिहार के लोग भी सुखी जीवन जीते रहें। इसके साथ साथ ही फिर एक बार और आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, हम खेत में आए हुए इसलिए ये सब काम करने वाला ये शॉट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।